अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D वेक्टर फॉर्म में निकाल ली। अब अपन आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसको और थोड़ा बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले एक बार और इक्वेशन ऑफ लाइन को रिविजिट कर लेते हैं। लाइन की इक्वेशन 3D में ऐसी दिखाई पड़ती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर आप 3D में लिखेंगे तो सारी लाइनों की इक्वेशन आपको ऐसी ही दिखाई पड़ेंगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पर ए वेक्टर होगा पॉइंट ऑन लाइन और बी वेक्टर होगा अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। कल रात एक बच्चे ने फ़ोन करके डाउट क्लियर किया और मैंने इत्तेफाक से फ़ोन उठा लिया। उसने बोला कि अगर कोई लाइन है वो 2 पॉइंटों से निकलती है। अब लाइन है वो ए से भी निकलती है, बी से भी निकलती है। तो देखो a माइनस बी भी इसके पैरेलल वेक्टर होगा और b माइनस ए भी इसके पैरेलल वेक्टर होगा। तो आप अच्छा a भी लाइन पर पॉइंट होगा और b भी लाइन पर पॉइंट होगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर लैम्डा टाइम्स b माइनस a लिखिए, या r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a माइनस b लिखिए, या r वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a लिखिए, या r वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a माइनस b लिखिए। चारों में से कोई भी लिखो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको लिखना होता है पॉइंट ऑन लाइन। आप चाहे a वेक्टर का इस्तेमाल कर लो चाहे b वेक्टर का इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हमको लिखना होता है वेक्टर पैरेलल टू लाइन। अब वेक्टर पैरेलल टू लाइन, तो भाई अगर ये वेक्टर लाइन के पैरेलल है तो ये वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है। तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन के अंदर चाहे आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिख लो, चाहे b वेक्टर माइनस a वेक्टर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन की इक्वेशन पर ध्यान दें। आइए रंग बदल के इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लाइन की इक्वेशन पर ध्यान दें। लाइन की इक्वेशन होती है पॉइंट ऑन लाइन प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। पॉइंट ऑन लाइन प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। बस। अब लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, और एक लाइन के पैरेलल करोड़ों वेक्टर हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर आप ले सकते हैं। और फंडामेंटल बात यह है पॉइंट ऑन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन। अब ये तो एक बात हो गई। अब यहीं पर छोटी सी बात और बताएंगे। मान लीजिए दो लाइनों की इक्वेशन गिवन, ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन, अरे येलो कलर ठीक नहीं लगता। मान लीजिए को दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है। मान लो एक लाइन की इक्वेशन गिवन है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। और मान लीजिए दूसरे वेक्टर की इक्वेशन, दूसरी लाइन की इक्वेशन है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप प्लस म्यू टाइम्स d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप। यानी ये दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन गिवन। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता देता हूँ, लैम्डा और म्यू स्केलर्स हैं, वो पैरामीटर्स। अलग अलग लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और जो ये आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती है पोजीशन वेक्टर ऑफ अलग अलग पॉइंट्स ऑन द लाइन। बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्केलर, बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर, you are going to get different values of r vector, and these different values of r vector basically represent, basically give you, basically tell us the position vector of different points on this line। चूंकि इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकालने के लिए हम एक पैरामीटर पर निर्भर हैं, हम एक पैरामीटर की वैल्यू से पॉइंट निकालते हैं, इसीलिए यह इक्वेशन कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब ये दो लाइंस मुझे गिवन हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई दो लाइंस अगर 3D में होंगी, दो लाइंस अगर स्पेस में होंगी, तो वो दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, वो दो लाइंस कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, और वो दो लाइंस स्क्यू भी हो सकती हैं। तो अब हम पहला छोटा सा खेल खेलते हैं जिससे थोड़ा लाइंस के साथ
हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, लाइंस के साथ हमारी दोस्ती बढ़ जाए। अगर दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इन दो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है। गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस वी वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन टू लाइंस। रिलेशन बिटवीन टू लाइंस का मतलब पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, स्क्यू हैं, क्या है। सुनो, आप सिर्फ दो चीजें निकालेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे b1/d1 इज इक्वल टू b2/d2 इज इक्वल टू b3/d3। सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप ये चीज चेक करेंगे, ध्यान से देखें कि b1/d1, b2/d2, b3/d3 ऐसा है कि नहीं है। और दूसरा आप निकालेंगे हैज इंटरसेक्शन पॉइंट, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं, उससे हमारे पास और रिलेशन आ जाएगा। ध्यान से सुने, अगर ऐसा हो रहा है लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के अगर कंपोनेंट का रेशियो सेम है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो सेम है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं है, यानी लाइंस पैरेलल तो हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है। क्योंकि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके पैरेलल वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं होंगे लेकिन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये मैं सिखा दूंगा, अभी रुक जाए। और मान लीजिए ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, यानी लाइंस पैरेलल भी हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट। ध्यान से देखेंगे, और अगर गलती से ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो, ना वो पैरेलल हैं ना वो इंटरसेक्टिंग हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, स्क्यू। तो दो चीजें देखकर, अगर हमको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, दो चीजें देखकर हम लाइंस के बीच का रिश्ता बता सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, की कोइंसिडेंट, की स्क्यू। ये तो हम खट से चेक कर लेंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना ये मैं आपको सिखाऊंगा, कॉपी करो पहले आप। अभी हमने लॉजिकली तो इस बात को समझ लिया कि अगर दो लाइंस अगर हमको गिवन है तो उन दो लाइंस के बीच में रिश्ता कैसे निकालते हैं। आइए लॉजिकली समझ ले, आइए मैथमेटिकली करके देखते हैं। यहाँ पर दो लाइंस हमको गिवन है, अगर दो लाइंस हमको गिवन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पहली लाइन किसके पैरेलल है। पहली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, आइए इसको मार्क कर दें। पहली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी लाइन किसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो सबसे पहले चेक करें कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। आइए चेक करते हैं लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं। 2/1 और यहाँ पर -3 -4 और ये 8 7, क्लियरली देख सकते हैं ये आपस में बराबर नहीं है। अभी आपस में बराबर नहीं है तो इन दो लाइंस का पैरेलल होना या कोइंसिडेंट होना खत्म हो गया। ना तो ये पैरेलल होंगी ना कोइंसिडेंट होंगी, क्योंकि दोनों ही केस में वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। सुनना है बिल्कुल ध्यान से। टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, अब सुनो, देखो 3D में ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1। अगर ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर दोनों लाइनें यहां से निकलती हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों का तीनों दोनों लाइंस का सेम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। x सेम होना चाहिए, यानी दोनों का i कंपोनेंट सेम हो, y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, यानी दोनों का j कंपोनेंट सेम होना चाहिए, और z कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, यानी दोनों का k कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मेथड सेट है, कंपेयर करेंगे i कैप, कंपेयर करेंगे j कैप और कंपेयर करेंगे k कैप। i कैप को कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन से i कैप हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा और दूसरी इक्वेशन से i कैप हो जाएगा 4 + μ। पहली इक्वेशन से j कैप हो जाएगा -1 - 3 लैम्डा, दूसरी इक्वेशन से j कैप हो जाएगा -3 - 4 μ।
तीसरी इक्वेशन से k कैप हो जाएगा -10 + 8 लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन से k कैप हो जाएगा -1 + 7 म्यू। ये लीजिए, अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। हर बार सोचो हर बार आप आई कैप को कंपेयर करेंगे, जे कैप को कंपेयर करेंगे, के कैप को कंपेयर करेंगे। इस ध्यान से सुने, तो हर बार आपको 3 इक्वेशन मिलेगी, लेकिन वेरिएबल हर बार 2 ही मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन में एक ही स्केलर होता है। तो एक स्केलर पहली लाइन में, एक स्केलर दूसरी लाइन में। तो एक लाइन में चूंकि एक ही स्केलर है, तो वेरिएबल हर बार आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन इक्वेशन 3 मिलेंगी। तो सुनो, अगर कोई लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अगर कोई लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीनों में से किसी को, मतलब 3 के तीनों को ना सेटिस्फाई करे, ऑल 3 को ना सेटिस्फाई करे, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। अगर कोई ऐसी, फिर से सुने, अगर कोई लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, और अगर तीनों को एक साथ ना सेटिस्फाई कर पाए तो लाइन नॉट। अब सुनेंगे मेरी बात को और ज्यादा ध्यान से। इसके लिए करना कुछ नहीं है, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, और 2 इक्वेशन सॉल्व करके जो लैम्डा और वैल्यू आए उसको तीसरे में रख के देखो, जैसे इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं मन ही मन, 2 दूनी 4, तो लैम्डा 2 और म्यू 1 निकल के आता है। देखो ऊपर रख के देखो, 2 2 4 5 बिल्कुल सही, लैम्डा 2 3 2 6 -7 4 बिल्कुल सही। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकल के आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये लैम्डा और म्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अगर तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो लैम्डा 2 और म्यू 1 रख के देखें, 8 दूनी 16 -10 6, अरे सेटिस्फाइज। तो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहां से हम कर सकते हैं हाइज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पैरेलल तो नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये रिश्ता हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये 2 लाइंस जो गिवन है, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, इंटरसेक्ट। मन में बच्चों के एक और विचार आता है कि गुरुजी, ये देखकर चलिए हम समझ गए लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा। बहुत इजी, जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसको लाइन की इक्वेशन में रख दो। चाहे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की जगह रख दो, चाहे म्यू की वैल्यू म्यू की जगह रख दो, कहीं भी एक जगह रख दो। जैसे मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू रख दें तो बड़े आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू रख दें तो 5, 3 6 -7, 6। चाहे आप लैम्डा 2 पहली वाली में रखें तो भी आपको आर वेक्टर यही मिलेगा, चाहे आप म्यू 1 दूसरी वाली में रखें तो भी आपको आर वेक्टर यही मिलेगा, क्योंकि लैम्डा 2 और म्यू 1 होने पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो ना सिर्फ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आ गया, बल्कि चेक करना आ गया कि लाइंस आपस में कैसी हैं। कॉपी करो और क्वेश्चन करें, कॉपी करिए। ओके, अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन करें। वापस से 2 लाइंस गिवन हैं और हम इन 2 लाइंस में रिलेशन निकालना चाहते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। आओ चेक करें इन दोनों वेक्टरों को। कैसे चेक करेंगे, सिंपली -4/-4, इसका रेशियो 3/1, इसका रेशियो 2/1, इसका क्लियरली दिख रहा है कि बराबर नहीं है। यहां पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मान लो 2 बराबर हो गए लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो भी नॉट पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है। अब कौन कौन सी लाइन पैरेलल होती हैं, एक तो पैरेलल लाइन पैरेलल होती हैं, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन पैरेलल होती हैं। तो यानी पैरेलल और कोइंसिडेंट तो नहीं होगा रिश्ता, तो ये रिश्ता या तो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा या स्क्यू कहलाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब पिछली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन कंफ्यूज ना होए,
आर वेक्टर, पहली वाली लाइन को अगर मैं लिखूं लाइन 1, तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं -3 -4 लैम्डा आई कैप और +6 +3 लैम्डा जे कैप। जे कैप को कलेक्ट करो +0 +2 लैम्डा के कैप। ये पहली लाइन की इक्वेशन में आई कैप जे कैप के कैप कर लिया। ऐसी दूसरी लाइन की इक्वेशन में आई कैप जे कैप के कैप कलेक्ट करो, -2 -4 म्यू आई कैप। इसमें यहां पर कलेक्ट करो 0 + म्यू जे कैप +7 + म्यू के कैप। ये लीजिए, तो पहली लाइन पर ये जनरल पॉइंट है लैम्डा के टर्म्स में, दूसरी लाइन पर ये जनरल पॉइंट है म्यू के टर्म्स में। यानी पहली लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लेना है, तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पहली लाइन पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, -3 -4 लैम्डा, 3 + लैम्डा, 2 लैम्डा। भाई x1 y1 z1 किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो तो आपका बन गया पोजीशन वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप हटा दो बन गया कोऑर्डिनेट। सिंपल है, दोनों एक ही चीजें हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, -2 -4 म्यू, म्यू, 7 + म्यू। ये लीजिए निकल के आ गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी है आपको, और डिटेल में समझाया मैंने। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, यानी आई कंपोनेंट सेम होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट के आई कंपोनेंट तो है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, जे कंपोनेंट सेम होना चाहिए, दोनों का जेड कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, यानी के कंपोनेंट सेम होना चाहिए। आइए कंपेयर कीजिए, तो -3 -4 लैम्डा शुड बी इक्वल टू -2 -4 म्यू। उसके बाद 6 + 3 लैम्डा शुड बी इक्वल टू म्यू। उसके बाद 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 + म्यू। हर बार इक्वेशन 3 ही बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि x कंपोनेंट सेम, y कंपोनेंट सेम, z कंपोनेंट सेम, लेकिन हर बार वेरिएबल 2 ही होंगे। क्यों? पहली लाइन का स्केलर, दूसरी लाइन का स्केलर। आइए किसी भी 2 को सॉल्व कर ले, ये 2 सस्ती दिख रही हैं, आइए इनको सॉल्व करें। तो म्यू की वैल्यू निकल के आ रही है 6 + 3 लैम्डा, तो म्यू की वैल्यू यहां रख दो 6 + 3 लैम्डा। तो 6 + 3 लैम्डा, 6 × 12 13, 13 + 3 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -13 निकल के आ रहा है। और लैम्डा को अगर -13 रख दें तो -13 -26 -26 और 7 -33, म्यू की वैल्यू -33 निकल के आ गई। क्या ये लैम्डा और म्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं? मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। 4 लैम्डा 4 म्यू नहीं करते। तो हम बोलेंगे नो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट। ऐसा कोई लैम्डा और म्यू नहीं मिला जो 3 के तीनों एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। अगर कोई ऐसा लैम्डा और म्यू मिलता जो 3 के तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर जाता तो हम बोलते इंटरसेक्शन पॉइंट आए, लेकिन ऐसा कोई लैम्डा और म्यू नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग। ये रिश्ता स्क्यू कहलाता है। दीज लाइंस आर स्क्यू, नाइदर दे आर पैरेलल नॉर दे आर इंटरसेक्टिंग। कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। आइए वापस से पहले इसको चेक करेंगे। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पहली वाली लाइन, और दूसरी वाली लाइन इसके पैरेलल है। जरूरी नहीं हर बार पैरामीटर लैम्डा और म्यू दिखाई पड़े। इस बार स्केलर टी है और यहां स्केलर एस है, स्केलर टी और एस है। अच्छा, यहां टी वेक्टर के पहले कोई वेक्टर नहीं लिखा, यानी क्या लिखा हुआ है 0 i कैप + 0 j कैप + 0 k कैप। भाई यहां पर ये वेक्टर लिखा है यानी यहां से निकलता है। अच्छा चलिए आइए पहले इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लें। तो यहां कंपेयर करें 3 - 6 -1/2 1/-2 तेरी। अब की बार तो बराबर आ गए, यानी ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। लाइनें अगर आप या तो आपस में पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसके आने का मतलब है कि अब इंटरसेक्टिंग और स्क्यू तो हो ही नहीं सकता। अब पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। बात को सुनिए, अगर पैरेलल होंगी तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और अगर कोइंसिडेंट होंगी तो सारे ही पॉइंट कॉमन होंगे। आओ कंपेयर करते हैं। अब चूंकि हम समझ चुके हैं तो कंपेयर करो आई कैप। यहां आई कैप आएगा 3t, यहां आई कैप आएगा 2 - 6s। उसके बाद कंपेयर करो जे कैप।
यहां जे कैप आएगा माइनस टी, यहां पर जे कैप आएगा 2s, उसके बाद कंपेयर करो के कैप, यहां पर के कैप आएगा t, जबकि यहां पर के कैप आएगा माइनस 2s। ये दोनों इक्वेशन है तो एक ही निकल के आ गई। ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, इन दोनों की दोनों इक्वेशनों से t इक्वल टू माइनस 2s निकल के आता है। अब जरा ध्यान देखिए, अगर t को माइनस 2s रख दें, इसमें t की जगह माइनस 2s रख दें, तो 3 इंटू माइनस 2s इज इक्वल टू 2 माइनस 6s, माइनस 6s 2 माइनस, और तेरी कटना तो था ही, यानी यहां से निकल के आ गया 0। नॉनसेंस, ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा। यानी कोई s और t की वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। कोई s और t की वैल्यू ऐसी नहीं है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। यानी पैरेलल तो हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है। यहां से हमको पता लगा नो पॉइंट कॉमन, तो यानी इन दोनों रेखाओं के बीच का रिश्ता पैरेलल कहलाता है, लाइंस पैरेलल। कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, सेम काइंड ऑफ। वापस से शुरुआत करेंगे कहां से? इनके रेशियो से, क्योंकि पहली वाली लाइन किसके पैरेलल है? पहली वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं कि नहीं। सुनो ध्यान से, 3/6, 2/4, 1/2, तेरी ये तो बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब की बार या तो लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, और तो कुछ होगा नहीं। लड़स्सी। आइए आई कैप को कंपेयर करें। अब हम मेथड चुके हैं, आई कैप को कंपेयर करें तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 6 म्यू। जे कैप कंपेयर करें तो आ जाएगा, जे कैप ऊपर है ही नहीं यार, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 + 4 म्यू। और अगर कंपेयर करें के कैप को तो 2 + लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 2 म्यू। वाह, अगर यहां से 3 का फैक्टर काट दें तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। यहां से 2 का फैक्टर काट दें तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। और यहां से भी अरे रे 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 रे, तो कितनी लैम्डा और म्यू, तीनों के तीनों लेके एक ही इक्वेशन तो आ गई। तो कितनी लैम्डा और म्यू की वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगी? इनफाइनाइट। एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, यानी कितने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट। यानी ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो यहां से हम समझ गए ये रिश्ता क्या कहलाता है, को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस का मतलब है एक ही लाइन है, सेम लाइन रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। सेम लाइन रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। एक ही लाइन 2 अलग अलग तरीके से लिखी गई है। कॉपी करिए।